हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है स्पेक्टेटर क्लब रिटन बाय रिचर्ड स्टील। और रिचर्ड स्टील जो है वो 18th सेंचुरी राइटर हैं और 18th सेंचुरी को न्यू क्लासिकल एज या अगस्टन एज भी कहते हैं, क्योंकि ये राइटर्स जो क्लासिकल एज थी, रोमन क्लासिकल एज थी, हॉरेस एंड वर्जिल वाली, उसमें जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉलो करते थे वाइल राइटिंग, उन्हीं को ये लोग फॉलो करते थे। इसलिए ये खुद को न्यू क्लासिकल या अगस्टन राइटर्स कहलवाना पसंद करते थे। ऐसे शुरू करने से पहले हम इसके ऑथर के बारे में, रिचर्ड स्टील के बारे में, तब की सराउंडिंग्स के बारे में और जिन सराउंडिंग्स में ये पर्टिकुलर ऐसे लिखा गया उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले इसके जो ऑथर हैं रिचर्ड स्टील, वो एक मल्टीफेसेट पर्सनालिटी थे। ऑथर, राइटर, प्ले राइट, जर्नलिस्ट और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एसेइस्ट थे ये। इनके मेजर वर्क्स हैं कॉन्शियस लवर, स्टैंडर्ड हस्बैंड, फ्यूनरल एंड लाइंग लवर। पर्टिकुलरली रिचर्ड स्टील के ने जो रिचर्ड स्टील से संबंधित और 18th सेंचुरी से संबंधित एक खास बात ये है कि 18th सेंचुरी की जो सबसे बड़ा योगदान इंग्लिश लिटरेचर को है वो है पीरियोडिकल्स। एक पर्टिकुलर टाइप का जर्नलिस्टिक ऐसे ये लिखे जाते थे। ये पीरियोडिकल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद निकलते थे। और स्टील फर्स्ट वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले टैटलर नाम का ये पेपर, एक तरह से न्यूज़पेपर सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं, इन्होंने पब्लिश करना शुरू किया। थोड़े समय तक चला, फिर इन्होंने अपने फ्रेंड एडिसन के साथ मिलकर दूसरा चलाया, स्पेक्टेटर। तो इसके बाद जो एक तरह से ये जो ऐसे थे सोशल कमेंट्रीज थे, इन लोगों का जो व्यू था, इनको लगता था एडिसन और स्टील को के जो मैनर्स हैं 18th सेंचुरी के जो लोग हैं, ये बहुत सिटी लाइफ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गई थी यहाँ पे, और आर्टिफिशियलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस आर्टिफिशियलिटी को करेक्ट करने के लिए, जेंटिलिटी लाने के लिए या सिंपलिसिटी लाने के लिए इन्होंने सोचा कि अगर हम सेट्रिक वे में लोगों के मैनर्स को डिपिक्ट करेंगे तो शायद लोग खुद को थोड़ा ठीक कर लेंगे। उस हिसाब से इन्होंने ये पेपर पब्लिश करना शुरू किया। कुछ एसेज एडिसन ने लिखे, कुछ स्टील ने लिखे। तो हमारा जो सिलेबस में ऐसे है वो नंबर 2 पे है। फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट नंबर जो है वो एडिसन ने लिखा था। पर्टिकुलरली अभी जैसे मैंने पहले कहा कि इनका जो मॉरल था, जो एम था इन एसेज को लिखने का, वो यही था कि सोसाइटी के मैनर्स को ये ठीक करना चाहते थे। और ये जो पर्टिकुलर इन्होंने मीडियम चुना था जर्नलिस्टिक एसे का, कॉफ़ी हाउस में ये सर्कुलेट होता था लोगों के बीच में, और इस तरह से इन्होंने ऐसे लिखा जैसे कोई स्पेक्टेटर, कोई ऑन लुकर है और वो लोगों के मैनर्स पे कमेंट करता है। स्पेक्टेटर जो है वो 1711 से 1712 तक चला था। और इसका जो पर्टिकुलर जो टाइप थी कि ये एक फिक्शनल टाइप है, इसमें कुछ लोगों को उन्होंने इमेजिन किया, जो स्टील की इमेजिनेशन थी कि 5-6 लोग वहाँ पे एक ग्रुप है, उनमें उनमें एक पर्सन है स्पेक्टेटर। वो हम जब टेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें डिटेल में उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन है। तो वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वो जो क्लब है वो रिप्रेजेंट करता था। तो ये अपने आप में ये एक स्पेक्टेटर ऐसे जो प्रोज एज कहा जाता है वो इन्हीं लोगों की देन है। इसी वजह से ये जो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन किया, लोगों को जो उन्होंने इमेजिन किया, जो ग्रुप बनाया, जिस वे में उन्होंने लोगों के ऊपर मतलब सोसाइटी को सुधारने के लिए जो कमेंट्स किए, उसी वजह से इनको फोर रनर ऑफ इंग्लिश नॉवलिस्ट भी कहा जाता है। मतलब कि स्टील ही थे जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश नॉवल की शुरुआत इंग्लिश लिटरेचर के अंदर करी है। और वैसे तो जो स्टील है उनका जो पॉपुलैरिटी थी वो उनके फ्रेंड एडिसन से थोड़ा कम था, क्योंकि वो बेहतर इंटेलेक्चुअल राइटिंग उनका बेहतर था। लेकिन स्टील का जो स्टाइल है वो बहुत ही उनसे बेहतर रहा। बहुत सिंपल वे था उनका लिखने का, लोगों को हार्ट को टच करने वाला था। मे बी इट्स अ वेरी फॉल्टी, बट ऐसा कहते हैं कि जब आप बात कर रहे हो तो इसलिए बात करें कि लोग अपने लिए नहीं, लोगों के लिए बात करें, लोग उनको आपको सुनना चाहें। तो जो स्टील का स्टाइल था वो कम्युनिकेटिव था, कन्वर्सेशनल था, ह्यूमरस था, सिंपल था। इसलिए वो आज तक उसकी जो उनके एसेस की जो एंड्योरिंग पॉपुलैरिटी है।
अगर असाइनमेंट की बात करें तो अभी तक हमने जो पढ़ा कि जो स्टील है वो 18th सेंचुरी राइटर थे। 18th सेंचुरी जो आर्टिफिशियलिटी के थ्रू डोमिनेट हो रही थी, और जो ऑथर्स है उनके लिए नेचर नहीं बल्कि सोशल लाइफ ज़्यादा उनको इंस्पायर करती थी। और पीरियोडिकल्स इस टाइम पे लिखे गए, जर्नलिस्टिक सॉर्ट का एस्से लिखा गया, तो इसी पे बेस्ड आपका जो असाइनमेंट हो सकता है। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस इस पे बेस्ड बन सकते हैं कि आप 18th सेंचुरी के सोशल कंडीशंस पर कमेंट कीजिए, पीरियोडिकल्स किसने स्टार्ट किए उस पर कुछ लिखिए, या स्टील के स्टाइल पर कमेंट कीजिए। इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको हो सकता है। इस सेशन को सुनने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है वो इस एस्से की टेक्स्ट को देखेंगे कि कैसे स्टील ने वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया है, और उनका लिटरली यू विल फील कि यू आर थ्रू अ गैलरी, और आप डिफरेंट लोगों के साथ मिल रहे हैं और बहुत ही एंड्योरिंग कैरेक्टर्स हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।